हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्टेमन की स्ट्रक्चर, उसके बाद एंथर की स्ट्रक्चर, एंथर के बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को डिटेल में किया था और फिर पोलन की स्ट्रक्चर को। इस पार्ट में हमने क्या क्या करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल या कार्पल की स्ट्रक्चर को डिटेल में करेंगे। उसके बाद मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि ओव्यूल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 2 बार नीट का क्वेश्चन है कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर कैसे बनता है, और उसके बाद फिर फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। पिस्टल की स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पिस्टल के 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन। पोलन यहां पर आकर के ही लैंड करता है। ठीक है, एनसीईआरटी यही लिखती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है स्टाइल। स्टाइल जो है वो पोलन ट्यूब इसके थ्रू एंटर करती है। ठीक है, लॉन्ग पार्ट एंड पोलन ट्यूब enters through this part। और थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है? ओवरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ओवरी पार्ट। बेसल बल्ज पार्ट, नीचे जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। ओवरी जो है इसके अंदर स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरियन कैविटी। ओवरियन कैविटी और लोक्यूल। ठीक है, ओवरियन कैविटी या लोक्यूल, ये एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वॉल ऑफ लोक्यूल इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। एज प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब समझिएगा, ये हमारा मान लीजिए ये ओवरी है। ठीक है, नीचे का भाग ओवरी है। ये इस तरह से भी हो सकता है, और अगर मैं इसके ऊपर बनाता हूं, ये जो वॉल है इसकी, ये क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा कहलाएगी। और प्लेसेंटा के साथ क्या अटैच होता है? ओव्यूल अटैच होता है। ये देखिए, जो इसके अंदर ये पार्ट दिखाए गए हैं, ये क्या दिखाए गए हैं? ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, सिंगल ओव्यूल। आपके एनसीईआरटी में सिंगल ओव्यूल के एग्जांपल कौन कौन से दिए हुए हैं? व्हीट, पैडी एंड मैंगो। व्हीट, पैडी एंड मैंगो का जो है एग्जाम्पल वो है सिंगल ओव्यूल का। और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं। मल्टीपल ओव्यूल, ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड में बनता है। ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड फॉर्मेशन करता है। और इसके एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। ठीक
ठीक है। इन तीनों के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो मल्टीपल ओव्यूल होते हैं। आप पपीता खाते हो उसके अंदर बहुत सारे बीज दिखते हैं, तरबूज खाते हो आपको बहुत सारे बीज दिखते हैं, वो सभी क्या है, और वो क्या है, ओव्यूल्स है बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं गाइनोशियम की। गाइनोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल है। ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम या कार्पल को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, अगर केवल उस फ्लावर के अंदर केवल एक ही पिस्टिल हो या एक ही कार्पल हो तो उस कंडीशन को हम मोनोकार्पलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी, ठीक है। और एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है आपका, इसके अंदर देखिए ये जो ए ऑप्शन में दिखाया गया है ये हमारा है हिबिस्कस। हिबिस्कस मोनोकार्पलरी का एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है क्या है, हिबिस्कस। और 11th क्लास में भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट, ठीक है। तो हमें 11th वाले एग्जाम्पल्स को भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड होती है मल्टीपल कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी जिसमें जो कार्पल्स है या पिस्टिल है वो एक से ज्यादा हो, ठीक है, दो से ज्यादा, 3, 4, और इसके अंदर भी दो कंडीशन हो सकती है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। मल्टी कार्पलरी जो कंडीशन है बेटा, इसके अंदर दो कंडीशन, फर्दर दो कंडीशन है, सिनकार्पस या एपोकार्पस। मल्टी कार्पलरी का मतलब दो से ज्यादा। अगर वो दो से ज्यादा जो कार्पल है या पिस्टिल है वो आपस में फ्यूज्ड है, मिली हुई है, ज्वाइंट है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस, और अलग अलग पड़ी है तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। सिनकार्पस के अंदर क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, जुड़ी हुई, और एपोकार्पस में फ्री होती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा थैलेमस है, थैलेमस है, इसके ऊपर ये हमारे मैं बनाता हूं इसको, ये एक है, और इसी के साथ जुड़ी हुई नीचे से ये, सॉरी इसको दोबारा से बना देते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या बन गया भाई, एक सेकेंड, दोबारा से देखिए, ठीक है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है। हाँ, अगर ये ज्वाइंट है तो इसे हम बोलेंगे सिनकार्पस, और इसके एग्जाम्पल जो है वो याद रख लीजिए। 4 एग्जाम्पल आपको तीन एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो हमारे 11th क्लास में भी दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, मस्टर्ड और टोमेटो दिया गया है, और यहां पर जो आपको दिखाया गया है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस का एग्जांपल पेपेवर दिखाया गया है इसमें और बेटा लेबलिंग, जो डायग्राम की लेबलिंग है उन्हें माइंड में रखना है, उन्हें इग्नोर मत कर देना। कई बार डायग्राम वाला क्वेश्चन देकर के उसके लेबलिंग पूछा जा सकता है। तो ये स्टिग्मा पार्ट है, ये पेपेवर के अंदर, और ये जो है सिनकार्पस ओवरी दिखाई गई है। ये हिबिस्कस का थैलेमस, उसके ऊपर ओवरी, ओवरी के ऊपर इतना बड़ा स्टाइल, और स्टिग्मा बहुत सारे दिखाए गए हैं। स्टिग्मा ज्यादा है इसके अंदर, हिबिस्कस के अंदर, याद रखिएगा। और ये जो एग्जाम्पल दिखाया गया है एपोकार्पस का एग्जाम्पल, एपोकार्पस में किस तरह से होती है एक बार हम उसको ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए ये थैलेमस है, इसके ऊपर यहां पर एक ओवरी है, ये एक पिस्टिल है और ये दूसरा पिस्टिल है,
ठीक है, ये देखिए फ्यूज नहीं है, दूर दूर है, फ्री है आपस में। और इसके एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, 3 एग्जाम्पल इसके भी याद रखने हैं। लोटस, रोज जो 11th क्लास में है, और यहां पर आपको दिया है मिस्चीलिया, मिस्चीलिया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल यहां पर आपको इसके याद रखने हैं। समझ में आ गया है। अब मैं बात कर रहा हूं, हमने ओव्यूल्स की बात की थी, ओव्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम एक है, मेगास्पोरेंजिया अगर ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर आपको कौन कौन से पार्ट्स याद रखने हैं। पार्ट्स, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे इग्नोर कर देते हैं। क्या इग्नोर कर देते हैं, याद रखिएगा, ये जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का ओव्यूल है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में नीचे दिया गया है। ये जो है एनाट्रोपस, ठीक है, एनाट्रोपस। ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिखाई गई है वो दिखाई गई है एनाट्रोपस टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब पार्ट्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम। सबसे पहला भाग, पार्ट फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, ये भाग जो है, ये फ्यूनिकल दिखाया गया है। ये फ्यूनिकल जो है स्टोक है, एक डंडी है जो किसको अटैच करती है, ओव्यूल को किसके साथ अटैच करती है, ओवरी के साथ। ठीक है, अटैच द ओव्यूल विद द प्लेसेंटा ऑफ ओवरी। ठीक है, प्लेसेंटा ऑफ ओवरी के साथ अटैच करने के लिए स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। लिख लीजिए, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर आ सकता है। उसके बाद सेकंड, हाइलम। हाइलम पॉइंट, ये पॉइंट है जहां से फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, साथ ही साथ ध्यान रखना है, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द ओव्यूल। ठीक है, जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। उसके बाद थर्ड पार्ट है इंटीग्यूमेंट्स। प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ओव्यूल को ढक करके रखती है, आउटर और इनर, ये 2 या 3 लेयर में हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, 2 to 3 लेयर। ठीक है, 2 या 3 लेयर, आउटर और इनर। ठीक है, उसके बाद न्यूसेलस सॉरी, न्यूसेलस क्या होता है, ये जो बीच में पार्ट दिखाया गया है ये न्यूसेलस दिखाया गया है बेटा। यहां पर सारी ये जो भाग है इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स पड़ी हुई होती हैं, डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, जिसके अंदर से, इनके अंदर से एक सेल जो है वो क्या बनती है, आगे जाकर के एम्ब्रायो सैक बनाती है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। सॉरी, उसके बाद माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल एक
पोर रीजन है, एक छोटा सा छेद है जहां पर क्या नहीं होती, इंटीग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, स्मॉल पोर वेयर इंटीग्यूमेंट्स आर absent। ये देखिए, ये पोर, ये वाली जगह जो दिखाई गई है, ये छेद जहां पर क्या नहीं है, इंटीग्यूमेंट्स कवर नहीं है, उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। और पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम दिस रीजन, एंटर फ्रॉम दिस रीजन, दिस पोर, माइक्रोपाइल के रीजन के द्वारा ही या इस पोर से ही जो है पोलन ट्यूब एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं चेल्जा पार्ट, चेल्जा पार्ट जो कि ये दिखाया गया है नीचे, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है चेल्जा पार्ट, बेसल पार्ट of ovule and opposite to the micropyle region। ठीक है, समझने वाली बात है। अब ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलिए, और ये बात एनाट्रोपस, कौन सी स्ट्रक्चर है, एनाट्रोपस। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनने की प्रोसेस किससे न्यूसेलस के अंदर सेल जो है, उनके अंदर एक सेल जो है उसे हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हर सेल क्या थी, पीएमसी थी, पोलन मदर सेल थी। लेकिन यहां पर न्यूसेलस के अंदर केवल और केवल एक सेल जो है, जो कि कहां पर सिचुएटेड होती है, यह भी याद रखना है, वो मेनली कहां, नियर द माइक्रोपाइल रीजन, माइक्रोपाइल के पास वाली जो सेल्स होती है उनमें से एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, तो formation of megaspore from the megaspores from the MMC megaspore मदर सेल। ठीक है, कैसे बनती है, अब देखिए, मैं यहां पर एमएमसी की कुछ खूबियां लिखते हैं। पहले तो एमएमसी के क्या फीचर होते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एमएमसी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया नियर माइक्रोपाइल रीजन, माइक्रोपाइल रीजन के पास होती है। ठीक है, साथ ही साथ डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और न्यूसेलस की सारी सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है, तो ये सेल भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। अब सुनिए ये कैसे काम करती है, कैसे इसके अंदर से आगे स्ट्रक्चर बनती है। ओके, इसके एक बार डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले जो यहां पर, चलिए ये सेल्स जो है मैं दिखा रहा हूं आपको, न्यूसेलस की सेल्स। ठीक है,
ये बहुत सारी न्यूसेलस के सेल्स हैं। इसके अंदर से स्पेसिफिकली एक सेल जो कि ये ऊपर का रीजन जो है माइक्रोपाइल रीजन है, और ये जो है ऑफ कोर्स चलजा रीजन है, चलजा, ठीक है। माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन सा होता है? चलजा रीजन। तो इसके अंदर से ये वाली जो सेल्स है, इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये क्या करेगी बेटा? ये माइटोटिक डिवीजन करेगी, और सॉरी एक सेकेंड, हाँ म्योटिक डिवीजन बेटा, म्योटिक डिवीजन। ये क्या करेगी? म्योटिक डिवीजन शो करेगी। कौन सी डिवीजन? म्योसिस, क्योंकि ये कौन सी है? 2n है, म्योसिस। म्योसिस करने से क्या होता है आपको पता है? हमने लास्ट अभी किया था कि म्योसिस करने से 4 सेल फॉर्म होती है और पोलाइडी चेंज हो जाती है। तो यहां पर अब मैं ये न्यूसेलस की रेड कलर की सेल नहीं बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये सेल बना रहा हूं, 4 सेल, और चारों की चारों क्या है? हैप्लोइड है, पोलाइडी चेंज हो गई है। 4 मेगा स्पोर सेल्स। जैसे वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, यहां पर भी मेगास्पोर टेट्राड बनता है, 4 सेल बनती है। लेकिन 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 इनमें से ये जो 3 सेल है, 1 2 और 3, ये 3 सेल आगे डेवलप ही नहीं हो पाती, डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्या बनती है? इस तरह से लाइनिंग दिखाई गई है, ठीक है, ये लाइनिंग दिखाई गई है, और सिर्फ एक जो सेल है वो क्या है? आगे अपनी डेवलपमेंट करती है, और इसे हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। और इस प्रोसेस को एनसीईआरटी क्या कहती है? ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही स्पोर का डेवलप है होना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक स्पोर का डेवलपमेंट होना सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है फर्दर आगे डेवलपमेंट करता है। कैसे करता है? एक सेकेंड देखिएगा। हाँ, चलिए देखिए कैसे करता है डेवलपमेंट। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है बेटा, याद रखना है, वो क्या करता है? फंक्शनल मेगास्पोर जो है माइटोटिक डिवीजन करता है। कैसी माइटोटिक डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। स्पेशल टाइप की डिवीजन है बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सेल जो बाकी सेल का पार्ट है वो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए कैसे, सिर्फ ये एक न्यूक्लियस से क्या बना देंगे? 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, और ये जो 2 न्यूक्लियस है ये कहां मूव कर जाएंगे? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। कहां पर मूव कर जाएंगे? अपोजिट पोल्स की तरफ। अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने के बाद ये क्या करते हैं? फिर से सेकंड माइटोटिक डिवीजन, और कैसी डिवीजन है? वही से फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवाइड नहीं हो रही है। तो कितने बन जाएंगे? हाँ, सेकंड हो गई, 1 से 2 ऊपर वाले ने और नीचे वाले ने। उसके बाद फिर से इसको क्या किया इसने? थर्ड माइटोटिक डिवीजन, 3 बार माइटोटिक डिवीजन करता है, स्पेशल वाली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो है कैसे बन जाएंगे? अब
ये है, ये कितनी सेल स्टेज है? 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 2 न्यूक्लिएट स्टेज। उसके बाद ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज। बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि 2 न्यूक्लिएट स्टेज दे दी जाए और उसके बाद ये पूछा जाए कि इसको एम्ब्रायो सैक बनने के लिए कितनी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करनी पड़ेगी? तो 2 बार है, 3 बार नहीं। 2 न्यूक्लिएट स्टेज से आपको 2 बार ही करनी पड़ेगी। अगर सिंगल स्टेज है तो उसके बाद 3 न्यूक्लियर। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ये होती है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब क्या होता है, इसके अंदर से एक न्यूक्लियस यहां सेंटर में आ जाएगा। ओके, अरे हाँ, अब देखिए ये वाला न्यूक्लियस यहां से सेंटर में आ जाएगा और ये वाला न्यूक्लियस यहां से सेंटर में आ जाएगा। तो कैसे फॉर्मेशन होगी देखिएगा। अरे ये 3 न्यूक्लियस ऊपर रह गए हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे रह गए हैं और 2 न्यूक्लियस जो है वो अब कहां पर आ गए हैं? सेंटर में आ गए हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। एक सेल ये बना लेगा, एक सेल ये और एक सेल ये। कितनी सेल हो गई है? ऊपर 3 सेल, उसके बाद ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, 3 सेल नीचे और बीच में जो है ये क्या है? सेंट्रल सेल फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। अब ध्यान रखना है, अब हमारा क्या बन चुका है? एम्ब्रायो सैक बन चुका है। क्या बन चुका है? एम्ब्रायो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा। हाँ, अब बात करते हैं एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर। एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 सेल थी, नीचे जो है 3 सेल्स थी। ठीक है, बीच में 2 न्यूक्लियस थे। दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे? ये ध्यान रखना है, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसकी पोलैरिटी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 2n। ठीक है, ये जो नीचे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो बीच वाली सेल है इसे हम बोलते हैं एग सेल, जो कि कहां पर होती है? माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होती है बेटा, ये ध्यान रखना। और ये जो सेल है, ये साइडों वाली, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, और ये दोनों टाइप की सेल्स क्या मिलकर के बनाती है? क्या बनाती है? ये भी हैप्लॉइड होती हैं, ये भी हैप्लॉइड है। और इसको, इस तीनों के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एग अपरेटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग अपरेटस। ठीक है, और ये तीनों सेल्स जो है इन्हें क्या बोला जाता है? एंटीपोडल सेल्स। पूछा जाता है बेटा एंटीपोडल सेल्स किस तरफ होती है? ये हमारा चेल्जा रीजन की तरफ होती है, एग अपरेटस माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होती है। ठीक है, और बीच की ये जो सेल है इसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। सेंट्रल सेल की पोलैरिटी पूछ सकता है, सेंट्रल सेल की पोलैरिटी डिप्लॉइड है। बाकी सभी सेल्स जो है वो कैसी है? हैप्लॉइड है। एन एन एन, ये भी 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 एन और ये भी एन।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ सेंट्रल सेल के अंदर जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, 2n होता है। अब एक बात और रह गई है इसके अंदर, यहां पर फिंगर लाइक कुछ थिकनिंग्स होती है। इस सेल्स के जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के अंदर फिंगर लाइक थिकनिंग्स होती हैं। यहां से ये सेल मोटी हो जाती है बेस से, ठीक है। इन थिकनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर थिकनिंग्स होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिलीफोम अपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफोम अपरेटस। और ये फिलीफोम ऑपरेटर्स क्या करती है, जब पोलन ट्यूब बन करके यहां तक आती है तो उनको गाइड करती है कि किस तरह से आपको एग सेल के अंदर फ्यूज करना है। वो पोलन ट्यूब इन दोनों में से किसी भी एक में, सिनर्जिड में से होकर के और कहां जाती है, एग सेल तक जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे हमारा पोलिनेशन। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है, सारे PYQ करके देखने हैं। अगर PYQ बन रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप आगे वाले टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।